अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी इदारे शुमारियात के हवाले से, जिसने ये रिपोर्ट भी जारी की और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। रवा साल की अगर बात की जाए 2021 के 10 माह, अगर 10 मंथ को कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये महंगाई के सताए जो आवाम की जेबों पर भारी रहे हैं, इसमें कीमतें बढ़ती हुई ग्रेजुअली नहीं बल्कि तेजी से नजर आई। 10 माह में अगर देखा जाए तो चीनी की कीमत 84 रुपए से बढ़कर 104 रुपए से ऊपर तजावुज कर गई। और अगर दीगर चीज़ों की कीमतें देखी जाएं जो कि अशिया खुर्दोनोश है, उनकी कीमतें क्यों आसमान से छूने लगी, वजह क्या है महंगाई होने की। और जो वफाकी हुकूमत है वो दावे करती नजर आती थी कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, मुल्क में तरक्याती काम होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वो ख्वाब खरगोश से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लोग जो ये बातें किया करते थे। इसी पर आज क्लैरिफाई करेंगे कि असल मसला क्या, वजह क्या है। हमारे साथ पीटीआई की जानिब से MPA अदील साहब मौजूद है। अदील, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। अदील, जानना चाहूँगा सबसे पहले ये इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे, ये कीमतें इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों होती दिखाई दे रही है, वजह क्या जो है वो दरियाफ्त की वजह पता चल सकी है वफाकी हुकूमत को अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, कीमतें ऊपर जाने की वजूहात जो है वो तो बिल्कुल सामने है, सबके आया है कि इस वक्त दुनिया में जो ग्लोबल फिनोमेना है महंगाई का, पोस्ट कोविड, चाहे वो डिमांड सप्लाई की गैप की वजह से आ रहा हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से हो, या चाहे दीगर चीज़ों की वजह से हो, तो ग्लोबली जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज अमेरिका में भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई जो है वो अमेरिका में भी है। अच्छा। आज यूरोपियन ममालिक में भी, इंग्लैंड के अंदर भी, दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो उनके अपने जो तारीखी रिकॉर्ड हैं महंगाई के, वो सब वहाँ टूटे। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो आया है। जो ऑयल जो है हमें 2018 में या पिछले साल तक भी $40-42 पर बैरल मिल रहा है, वो अगर $85 से तजावुज कर जाएगा, यानी 113-116% से ज्यादा अगर रेट्स महंगाई बढ़ेगी, उनकी रेट्स बढ़ेंगे आलमी मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट तो अच्छा, मतलब ये तमाम इम्पैक्ट जो पड़ता नजर आ रहा है अदील, बकौल आपके कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वैल्यूज जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, इस वजह से महंगाई हो रही है। पिछली हुकूमतों के अंदर ऐसा नहीं था ना? एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो है वो चीजों की प्राइसेस ऊपर गई हैं। मेरी अगर बात मुकम्मल हो जाए तो मैं थोड़ा सा शायद क्लैरिफाई कर पाऊंगा कि जो ऑयल की कीमतें दुनिया में 113 या 116% से जायद बढ़ी हैं, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में हुकूमत ने क्या वही 113% या 116 या 117% इम्पैक्ट जो है वो आवाम पे ट्रांसफर किया है यहाँ पे? तो जवाब है नहीं। हमने जो है वो ऑयल एंड गैस के अंदर जो हमारे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको भी कम किया, और थोड़ा बहुत कम नहीं किया, यानी कोई 25 रुपए अगर था तो उसको 5 रुपए पे ले आए। इसी तरीके से जो सेल्स टैक्स है 17% जो गवर्नमेंट लेती है उसको भी आधा किया है। तो इस तरह से वो जो इम्पैक्ट 116% या 117% दुनिया में आ रहा है, वो इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में उतना नहीं, बल्कि सिर्फ 13-14% या 15% तक जो है इम्पैक्ट पाकिस्तान में कीमतों के ऊपर जाने का है। ये तेल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप अगर दीगर चीजें देखें, फ्रेट की कीमतें दुनिया में बढ़ी हैं। जो हमारे फ्रेट के चार्जेस थे $3-4 हज़ार जो होते थे वो $14-15 हज़ार पे चले गए। इसी तरह एडिबल ऑयल जो है उनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं। अच्छा दिल, मुझे एक बात बताएं, महंगाई चले आपने क्लैरिफिकेशन दे दी महंगाई की, ओके मैं उसको ज्यादा नहीं छेड़ना चाह रहा क्योंकि जो आवाम देख रही सुन रही है वो उसको कैसे मुत्तफिक करूं मैं इस बात से, आपके जुमले से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है आवाम को और किस चीज में फैसिलिटेट किया है इस हुकूमत ने? दावे तो बहुत सारे थे ना, अगर याद हो आपको कंटेनर पे। देखिए, जहां तक आवाम की फैसिलिटेशन की बात आती है जी, तो अगर देखा जाए तो आप मेरी बात पे यकीन ना करें, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्टेड मेंबर हूं, तो मैं तो मेरा तो ओपिनियन जो है वो बाइस्ड तस्वर किया जाएगा। आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, क्या हमारी जो मईशत की वो है रिपोर्ट्स हैं, जो आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत
बेहतरी की तरफ गामजन होने की नवीद दे रहे हैं? क्या वो आलमी इदारे गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं? क्या जो पाकिस्तान के अंदर कोविड के अंदर इतना बड़ा दुनिया पे क्राइसिस आया, कोविड के अंदर हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली की वजह से लाखों करोड़ों लोग जो है वो जिस तरह से दुनिया में मुतासिर हुए, पाकिस्तान में उस तरह से मुतासिर नहीं हुए। और आलमी दुनिया तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं हुआ और लोग जो है वो बच गए। और दुनिया एग्जांपल दे रही है कि पाकिस्तान से सीखा जाए, पाकिस्तान ने किस अच्छा। तरह इसको वो किया, हमने टैकल किया। क्या हम जो आए थे 2018 में, हमारी इंडस्ट्रीज जिसको ताले लगे हुए थे, जो टेक्सटाइल सेक्टर बंद पड़ा हुआ था, वो 100% कैपेसिटी पे गवर्नमेंट ने नहीं चलाया? क्या वहां पे जो लेबर टेक्सटाइल से रिलेटेड लेबर है जो पाकिस्तान में अब हमने इंडस्ट्री की एक बेहतर पॉलिसी लेकर आए, उसकी वजह से लेबर वहां पे एम्प्लॉयमेंट हुई, क्या वो इस गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ? क्या जो एहसास प्रोग्राम इस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिससे टारगेटेड सब्सिडी दी गई लोगों को, चाहे वो कोविड के दौरान हो चाहे वैसे हो, 12,000 का जो कैश प्रोग्राम, उसमें तकरीबन कुछ 66 अरब रुपया सिंध के गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो क्या वो हुकूमत की बेहतर पॉलिसी नहीं है? अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत से प्रोग्राम पहले भी चलते नजर आ रहे थे लोगों को। मेरा प्लीज कंप्लीट होने दें। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो लोगों को कारोबार करने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं, क्या वो हुकूमत की बेहतर पॉलिसी नहीं है? क्या जो हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों को जो लोन्स जो 13-14% इंटरेस्ट पे पहले मिलते थे, आज वो 3% पे अगर मिल रहे हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसी नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हमने जो है वो हमारे जो इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी क्या नहीं आई? मेरे ख्याल से इन सब के जवाबात अगर आप मुझसे ना भी पूछें और आप इस पे अनबाइस्ड रिपोर्ट्स उठा के देख लें, तो हर चीज में बेहतरी आ रही है। अच्छा, लेकिन क्या ये जो हालात जो हमारे खराब हैं, जो इतनी ज्यादा हम जो है वो तबाही का शिकार थे, क्या ये 3 साल में यकसर एक बिल्कुल ही तब्दील होकर जो है वो बहुत कोई दूध और शहद की नहरें बह सकती हैं? तो उसका जवाब नहीं। उसकी वजह यह है कि इस प्रोसेस में ये जो हमारी पॉलिसीज हैं, जिनका फ्रूट आना है, जिनका समर जो है उसमें टाइम लगता है, उसमें वक्त। ठीक है दिल, मैं एक सवाल यहां पर करना चाह रहा हूं ताकि उसका भी आपसे कमेंट लूं। जो बेरोजगारी भी बढ़ी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, खासतौर पे कोविड के इस अगर दौरानिए की बात करूं मैं, तो उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है इस वक्त, सफर कौन कर रहा है? क्योंकि अपोजिशन तो पहले ही बैठी हुई है, पीडीएम बनाकर, फिर मुख्तलिफ तरीके चलाकर, फिर जलसे करके। उनका मौकफ तो यही है कि महंगाई एक तरफ बढ़ी, जिसकी जस्टिफिकेशन आपने दे दी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर देख लूं मैं तो उससे फिर क्राइम रेशो बढ़ रहा है। 90% लोग ऐसे थे, रिपोर्ट शाया हुई, कि जिन्होंने पहली दफा क्राइम किया है बेरोजगारी की वजह से। ये किसके सर जाता है इसका सहरा? देखें, ऑपोजिशन की जो रिपोर्ट्स हैं या जो ऑपोजिशन के क्लेम्स हैं वो तो नहीं, ऑपोजिशन की रिपोर्ट नहीं है ये एक खुद मुख्तार इदारे की रिपोर्ट है। ऑपोजिशन के तो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं। जिक्र किया तो मैं उसमें बात कर रहा हूं। जी जी जी, आपका कमेंट का जो बयानिया है वो तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, ना आवाम जो है उस पर कोई कान धरने को तैयार है। उसकी वजह यह है कि यही ऑपोजिशन इस मुल्क में इक्तदार में रही है, और जो इस मुल्क को इस मैच तक पहुंचाया उसके जिम्मेदार भी यही है। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज मगरमच्छ के आंसू बहाती है और जो आज सड़कों पे जो है वो हमें रक्स करती हुई नजर आ रही है, इन्हीं पाकिस्तान के अगर 2 अदवार देखें, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट, वेबसाइट पे चले जाएं, पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई जो हुई है वो 2 अदवार में हुई है। एक जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में हुई, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 से जो 2013 का पीरियड था, उसमें सबसे ज्यादा जो महंगाई हुई थी 2009 से 2011 के पीरियड में हुई थी। 21% पे शरह पहुंची थी महंगाई की। आज भी अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं भी आपको एक रिपोर्ट का हवाला देता हूं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ही रिपोर्ट है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। कुछ 2-3 महीने पहले जो है वो सर्वे हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक तो महंगाई वो है जो ग्लोबल रेट्स ऊपर जाने की वजह से, एक वो महंगाई होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ना होने की वजह से होती है। अच्छा, उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है, ये सर्वेस की गए कि जो मार्केट के अंदर रेट मिल रहा है चीजों का और जो फिक्स्ड गवर्नमेंट का रेट होता है, उसका डिफरेंस जो है मुख्तलिफ शहरों में देखा गया है। केपीके के अंदर जो सूबा है
उसमें वो मार्केट और फिक्स प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो 12% है, यानी 100 रुपए की चीज 112 रुपए की मार्केट में मिल रही है। अच्छा। इसी तरह पंजाब में अगर बात की जाए तो वो 16% है, यानी 100 की 116 की मिलेगी। बलूचिस्तान में वो 22% है, और सिंध के अंदर ओवरऑल वो 42%, 42% डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फिक्स प्राइस के दरमियान। अच्छा। और अगर सिर्फ स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो वो 55% पे चली जाती है वो कार, यानी ठीक है। जो चीज 100 रुपए की मिलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ना होने की वजह से वो चीज 155 रुपए की गरीब लोग खरीदने पे मजबूर है। अगर आप सिंध की बात करें तो जो आटे की कीमत जो केपीके में और पंजाब में 55 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वो सिंध के अंदर 75 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 20 रुपए किलो लोग महंगा खरीदने पर मजबूर है। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो कारकर्दगी है, और इनकी अपनी जो है वो दास्तान है महंगाई के हवाले से, इनकी अपनी परफॉर्मेंस है। बाकी अगर हम बात करें कि जो आपने बेरोजगारी की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, देखें ये फिगर्स इससे ज्यादा वर्स्ट हो सकते थे दुनिया में। आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने हजारों एम्प्लॉयज ले ऑफ किए हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स ने जो है वो हजारों एम्प्लॉयज ले ऑफ किए हैं। मिडिल ईस्ट में चले जाएं, लोग जो एक तो एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनकी सैलरीज आधी कर दी है पूरी दुनिया में। तो ये तो दुनिया का एक ग्लोबल जो है वो फिनोमिना आया जिसकी वजह से सारी जगह हुए। अगर पाकिस्तान की पॉलिसीज बेहतर ना होती, अगर टाइम पे वजीर आजम इमरान खान साहब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ना खोलते, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मीडिया की और अपोजिशन की बात मानकर कंप्लीट लॉकडाउन लगा देते, तो ये जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, आप सोचेंगे ये गरीब लोगों का क्या हाल होता है इस मुल्क में। इसीलिए वजीर आजम साहब बार बार ये कह रहे थे कि हमारे पास एक तरफ ऑप्शन है कि कोविड की वजह से जो है वो लोग वो अफेक्ट हो, और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी की वजह से और गुर्बत की वजह से लोगों ने अफेक्ट होना है वो कहीं ज्यादा है वो तादाद। तो मैं वजीर आजम इमरान खान साहब की दानिशमंदी को जो है वो सलाम पेश करता हूँ, और बल्कि दुनिया के इदारों, दुनिया ने तारीफ की उनकी कि उन्होंने अच्छी पॉलिसीज अपनाई, बेहतर फैसले किए, टाइम पर फैसले किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान किसी बड़े नुकसान से जो है वो बच गया। चलो महंगाई के ऊपर आपने बात की ना, ठीक है। आम आदमी की अगर मैं उजरत पे बात कर लूं, वो तो नहीं बढ़ती नजर आ रही ना, उसको कैसे मैनेज करेगा फिरेगा, क्योंकि आम आदमी ने वोट देना है आपको। नेक्स्ट टाइम जब आप वोट लेने जाएंगे, ठीक है, आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप काम शुरू कर रहे हैं, तो फिर वो घरों की बात एक अलग टॉपिक है, नौकरियों की बात एक अलग टॉपिक है, बेसिक चीज क्या ले जाएंगे जब वोट लेने जाएंगे? देखें, आम आदमी की बाइंग पावर को और आम आदमी की आमदन को बढ़ाने के लिए ही इस हुकूमत की सारी पॉलिसीज जो है वो इसी के गिर्द घूमती हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, आपने कहा आम आदमी की जो वो है कमाई है वो नहीं बढ़ी। आपका इस साल जो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई 15,000 रुपए मिनिमम वेज थी, उसको बढ़ाकर 20,000 रुपए मिनिमम वेज किया। मैं समझता हूँ कि ये भी कम है, इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो मिनिमम वेज का है वो भी बढ़ाया गया। इसके साथ साथ आपका जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि लोगों को बजाय इसके कि हम लोगों को मछली दें खाने के लिए, उनको मछली पकड़ना सिखाएं। इसीलिए सारे जो प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए, चाहे वो एहसास के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो कामयाब जवान के प्रोग्राम्स हो, हुकूमत चाह रही है कि हुकूमत जो है वो लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को आसान किस्तों पे कर्जे दें, उनको कारोबार करना सिखाएं, वो कारोबार करें ताकि वो उससे जो है वो खुद भी पैसे कमा सकें और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकें। इसी तरीके से जो हुकूमत की पॉलिसी है वो सारी की सारी ये पॉलिसी है कि इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, और इसीलिए नई जो पॉलिसीज आई पाकिस्तान में इंडस्ट्री, मैं खुद इंडस्ट्रीज से मुंसलिक रहा हूं, जो आपके पीक आवर्स होते थे 6 बजे से 10 बजे तक बिजली का यूनिट डबल हो जाता था, उससे इंडस्ट्री बहुत मुतासिर होती थी, वो खत्म कर दिया गया है इस गवर्नमेंट में। आपकी नई जो एक्सपेंशन है इंडस्ट्रीज में, उसमें आपकी बिजली आधे रेट पे इंडस्ट्रीज को हुकूमत दे रही है। तो ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग देने का कॉन्सेप्ट, जिससे लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है, जिससे लोगों की बाइंग पावर और वो बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से हुकूमत सारी वो पॉलिसीज इख्तियार कर रही है कि जिससे आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी। अच्छा, बाकी महंगाई के हवाले से मैं एक आखिरी चीज कहूँ कि महंगाई में, दुनिया में जो महंगाई हुई है, ग्लोबल फिनोमेना, जो रेट बढ़े चीजों के, पाकिस्तान पे जो उसका इम्पैक्ट आया, जो खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो पूरा एक टारगेटेड सब्सिडी लेकर आ रहे हैं, पूरा एक प्लान लेकर आ रहे हैं, जिससे जो खाने पीने की अशिया है, चाहे वो घी है, चाहे दालें हैं, चाहे आटा है, चीनी है, जो दीगर खाने पीने की अशिया है,
उस पे टारगेटेड सब्सिडीज दी जा रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले 2-3 हफ्तों में वो वजीर आजम साहब उसका इनाग्रल करेंगे और पूरे पाकिस्तान में लोग, जो गरीब लोग जो इस कीमतों की वजह से अफेक्टेड हैं, उसमें नुमाया कमी जो है वो गवर्नमेंट लेकर आएगी। चले अदिल, विश यू गुड लक एंड योर गवर्नमेंट एज वेल। बहुत शुक्रिया अदिल हमारे साथ मौजूद थे और अपनी हुकूमत को जो है वो डिफेंड कर रहे थे चीज़ों को। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश, इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी की ख़रीद से दूर होती जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जहाँ पर ये जो इसको रेस करना चाहूँगा कि मसनूई महंगाई जो देखी जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कंट्रोल करना, कंट्रोल लिस्ट होती थी, वो कौन करेगा? इसको डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद।